हरिओम। मंत्र जप अनुष्ठान की विधि और मार्गदर्शिका। श्री रामचरितमानस में आता है कि मंत्र जप भक्ति का 5वां सोपान है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति यह वेद प्रकाशा। मंत्र एक ऐसा साधन है जो मानव की सोई हुई चेतना को, सुषुप्ति शक्तियों को जगाकर उसे महान बना देता है। जिस प्रकार टेलीफोन के डायल में 10 नंबर होते हैं, यदि हमारे पास कोड व फ़ोन नंबर सही हो तो डायल के सही 10 नंबरों को ठीक से घुमाकर हम दुनिया के किसी कोने में स्थित इच्छित व्यक्ति से तुरंत बात कर सकते हैं। वैसे ही गुरु प्रदत्त मंत्र को गुरु के निर्देशानुसार जप करके, अनुष्ठान करके हम विश्वेश्वर से भी बात कर सकते हैं। मंत्र जपने की विधि, मंत्र के अक्षर, मंत्र का अर्थ, मंत्र अनुष्ठान की विधि जानकर तदनुसार जप करने से साधक की योग्यताएं विकसित होती है। वह महेश्वर से मुलाकात करने की योग्यता भी विकसित कर लेता है। किंतु यदि वह मंत्र का अर्थ नहीं जानता या अनुष्ठान की विधि नहीं जानता या फिर लापरवाही से करता है, मंत्र के गुंथन का उसे पता नहीं है, तो रॉन्ग नंबर की तरह उसके जप के प्रभाव से उत्पन्न आध्यात्मिक शक्तियां बिखर जाएगी तथा स्वयं उसको ही हानि पहुंचा सकती है। जैसे प्राचीन काल में इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो, इस संकल्प की सिद्धि के लिए दैत्यों द्वारा यज्ञ किया गया, लेकिन मंत्रोच्चारण करते समय संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ की गलती से इंद्र से मारने वाला पुत्र पैदा हो ऐसा बोल दिया गया, तो वृत्तासुर पैदा हुआ जो इंद्र को नहीं मार पाया, वरन इंद्र के हाथों मारा गया। अतः मंत्र और अनुष्ठान की विधि जानना आवश्यक है। अनुष्ठान कौन करे? गुरु प्रदत्त मंत्र का अनुष्ठान स्वयं करना सर्वोत्तम है। कहीं कहीं अपनी धर्मपत्नी से भी अनुष्ठान कराने की आज्ञा है, किंतु ऐसे प्रसंग में पत्नी पुत्रवती होनी चाहिए। स्त्रियों को अनुष्ठान के उतने ही दिन आयोजित करने चाहिए जितने दिन उनके हाथ स्वच्छ हो। मासिक धर्म के समय में अनुष्ठान खंडित हो जाता है। स्थान, जहाँ बैठकर जप करने से चित्त की ग्लानि मिटे और प्रसन्नता बढ़े अथवा जप में मन लग सके, ऐसे पवित्र तथा भय रहित स्थान में बैठकर ही अनुष्ठान करना चाहिए। दिशा, सामान्यतया पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करना चाहिए। फिर भी अलग अलग हेतुओं के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके जप करने का विधान है। श्री गुरु गीता में आता है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके जप करने से शांति, पूर्व दिशा की ओर वशीकरण, दक्षिण दिशा की ओर मारण सिद्ध होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके जप करने से धन की प्राप्ति होती है। अग्नि कोण की तरफ मुख करके जप करने से आकर्षण, वायव्य कोण की तरफ शत्रु का नाश, नैऋत्य कोण की तरफ दर्शन और ईशान कोण की तरफ मुख करके जप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आसन बिना या दूसरे के आसन पर बैठकर किया गया जप फलता नहीं है। सिर पर कपड़ा रखकर भी जप नहीं करना चाहिए। साधना स्थान में दिशा का निर्णय, जिस दिशा में सूर्योदय होता है वह है पूर्व दिशा। पूर्व के सामने वाली दिशा पश्चिम दिशा है। पूर्वाभिमुख खड़े होने पर बाएं हाथ पर उत्तर दिशा और दाहिने हाथ पर दक्षिण दिशा पड़ती है। पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच नैऋत्य कोण, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच वायव्य कोण तथा पूर्व और उत्तर दिशा के बीच ईशान कोण होता है। आसन, विद्युत के कुचालक अर्थात आवाहक आसन पर व जिस योगासन पर सुखपूर्वक काफ़ी देर तक स्थिर बैठा जा सके, ऐसे सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन पर बैठकर जप करो। दीवार पर टेक लेकर जप न करो। माला, माला के विषय में मंत्र जाप विधि नामक अध्याय में विस्तार से बताया जा चुका है। अनुष्ठान हेतु मणिमाला ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जप की संख्या, अपने इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र में जितने अक्षर हो उतने लाख मंत्र जप करने से उस मंत्र का अनुष्ठान पूरा होता है। मंत्र जप
हो जाने के बाद उसका दशांश संख्या में हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और मार्जन का दशांश ब्रह्मभोज कराना होता है। यदि हवन तर्पणादि करने का सामर्थ्य या अनुकूलता न हो तो हवन तर्पणादि के बदले उतनी संख्या में अधिक जप करने से भी काम चलता है। उदाहरणार्थ अक्षर का मंत्र हो तो 1,11,110 मंत्र जप करने से सब विधियां पूरी मानी जाती है। अनुष्ठान के प्रारंभ में ही जप की संख्या का निर्धारण कर लेना चाहिए। फिर प्रतिदिन नियत स्थान पर बैठकर निश्चित समय में निश्चित संख्या में जप करना चाहिए। अपने मंत्र के अक्षरों की संख्या के आधार पर निम्नांकित तालिका के अनुसार अपने जप की संख्या निर्धारित करके रोज निश्चित संख्या में ही माला करो, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसा नहीं। सुविधा के लिए यहाँ एक अक्षर के मंत्र से लेकर 7 अक्षर के मंत्र की नियत दिनों में कितनी मालाएं की जानी चाहिए उसकी तालिका यहाँ दी जा रही है। अनुष्ठान हेतु प्रतिदिन माला की संख्या, कितने दिन में अनुष्ठान पूरा करना है उस हिसाब से मंत्र के अक्षर, उतने दिन और माला की संख्या। जप करने की संख्या चावल, मूंग आदि के दानों से अथवा कंकड़ पत्थरों से नहीं बल्कि माला से गिननी चाहिए। चावल आदि से संख्या गिनने पर जप का फल इंद्र ले लेते हैं। मंत्र संख्या का निर्धारण, कई लोग ओम को ओम के रूप में 2 अक्षर मान लेते हैं और नमः को नमः के रूप में 3 अक्षर मान लेते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। ओम 1 अक्षर का है और नमः 2 अक्षर का है। इसी प्रकार कई लोग ओम हरि या ओम राम को केवल 2 अक्षर मानते हैं जबकि ओम ह रि इस प्रकार 3 अक्षर होते हैं। ऐसे ही ओम राम संदर्भ में भी समझना चाहिए। इस प्रकार संख्या निर्धारण में सावधानी रखनी चाहिए। जप कैसे करें? जप में मंत्र का स्पष्ट उच्चारण हो। जप में न बहुत जल्दबाजी करनी चाहिए और न बहुत विलंब। गाकर जपना, जप के समय सिर हिलाना, लिखा हुआ मंत्र पढ़कर जप करना, मंत्र का अर्थ न जानना और बीच में मंत्र भूल जाना, ये सब मंत्र सिद्धि के प्रतिबंधक है। जप के समय यह चिंतन रहना चाहिए कि इष्ट देवता, मंत्र और गुरुदेव एक ही है। समय, जप के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है, किंतु अनुष्ठान के समय में जप की अधिक संख्या होने की वजह से एक साथ ही सब जप पूरे हो सके यह संभव नहीं हो पाता। अतः अपना जप का समय 3-4 बैठकों में निश्चित कर दो। सूर्योदय, दोपहर के 12 बजे के आसपास एवं सूर्यास्त के समय जप करो तो लाभ ज़्यादा होगा। आहार, अनुष्ठान के दिनों में आहार बिल्कुल सादा, सात्विक, हल्का, पौष्टिक एवं ताज़ा होना चाहिए। हो सके तो एक ही समय भोजन करो एवं रात्रि को फल आदि ले लो। इसका अर्थ भूखामरी करना नहीं, वरन शरीर को हल्का रखना है। बासी, गरिष्ठ, कब्ज करने वाला, तला हुआ, प्याज, लहसुन, अंडे, मांसादि तामसिक भोजन कदापि ग्रहण न करो। भोजन बनने के 3 घंटे के अंदर ही ग्रहण कर लो। अन्याय से अर्जित प्याज आदि स्वभाव से अशुद्ध, अशुद्ध स्थान पर बना हुआ एवं अशुद्ध हाथों से, मासिक धर्म वाली स्त्री के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करना सर्वथा व्यर्थ है। विहार, अनुष्ठान के दिनों में पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। अनुष्ठान से पूर्व आश्रम से प्रकाशित यौवन सुरक्षा पुस्तक का गहरा अध्ययन लाभकारी होगा। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए एक मंत्र भी है। इस मंत्र की लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। मौन एवं एकांत, अनुष्ठान अकेले ही एकांत में करना चाहिए एवं यथासंभव मौन का पालन करना चाहिए। अनुष्ठान करने वाला यदि विवाहित है, गृहस्थ है तो भी अकेले ही अनुष्ठान करे। शयन, अनुष्ठान के दिनों में भूमि शयन करो अथवा पलंग से
कोमल गद्दे हटाकर चटाई, कंतान, टाट या कंबल बिछाकर जप ध्यान करते करते शयन करो। निद्रा, तंद्रा एवं मनोराज से बचो। शरीर में थकान, रात्रि जागरण, गरिष्ठ पदार्थ का सेवन, ठूस ठूस कर भरपेट भोजन, इन कारणों से भी जप के समय नींद आती है। स्थूल निद्रा को जीतने के लिए आसन करने चाहिए। कभी कभी जप करते करते झपकी लग जाती है। ऐसे में माला तो यंत्रवत चलती रहती है, लेकिन कितनी मालाएं घूमी इसका कोई ख्याल नहीं रहता। यह सूक्ष्म निद्रा अर्थात तंद्रा है। इसको जीतने के लिए प्राणायाम करने चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाथ में माला घूमती है, जिह्वा मंत्र रटती है, किंतु मन कुछ अन्य बातें सोचने लगता है। यह है मनोराज। इसको जीतने के लिए ओम का दीर्घ स्वर में जप करना चाहिए। स्वच्छता और पवित्रता। स्नान के पश्चात मैले बासी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शौच के समय पहने गए वस्त्रों को स्नान के पश्चात कदापि नहीं पहनना चाहिए। वे वस्त्र उसी समय स्नान के साथ धो लेना चाहिए, फिर भले बिना साबुन के ही पानी में साफ कर लो। लघु शंका करते वक्त साथ में पानी होना जरूरी है। लघु शंका करने के बाद इंद्रिय पर ठंडा पानी डालकर धो लो। हाथ पैर धोकर कुल्ले भी कर लो। लघु शंका करके तुरंत पानी न पियो। पानी पीकर तुरंत लघु शंका न करो। दांत भी स्वच्छ और श्वेत रहने चाहिए। सुबह एवं भोजन के पश्चात भी दांत अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। कुछ भी खाओ पियो, उसके बाद कुल्ला करके मुख शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। जप करने के लिए हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर शुद्धि की भावना के साथ जल के 3 आचमन ले लो। जप के अंत में भी 3 आचमन करो। जप करते समय छींक, जमाई, खांसी आ जाए या अपान वायु छूटे तो यह अशुद्धि है। इस समय की माला नियत संख्या में नहीं गिननी चाहिए। आचमन करके शुद्ध होने के बाद वह माला फिर से करनी चाहिए। आचमन के बदले ओम संपुट के साथ गुरु मंत्र 7 बार दोहरा दिया जाए तो भी शुद्धि हो जाएगी। जैसे मंत्र है नमः शिवाय, तो 7 बार ओम नमः शिवाय ओम दोहराने से पड़ा हुआ विघ्न निवृत्त हो जाएगा। जप के समय यदि मल मूत्र की हाजत हो जाए तो उसे दबाना नहीं चाहिए। ऐसे स्थिति में जप करना छोड़कर कुदरती हाजत निपटा लेनी चाहिए। शौच गए हो तो स्नानादि से शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर जप करो। यदि लघु शंका करने गए हों तो केवल हाथ पैर मुंह धोकर कुल्ला करके शुद्ध पवित्र हो जाओ। फिर से जप का प्रारंभ करके बाकी रही हुई जप संख्या पूर्ण करो। चित्त के विक्षेप का निवारण करो। अनुष्ठान के दिनों में शरीर वस्त्र आदि को शुद्ध रखने के साथ साथ चित्त को भी प्रसन्न, शांत और निर्मल रखना आवश्यक है। रास्ते में यदि मल, विष्ठा, थूक, बलगम अथवा कोई मरा हुआ प्राणी आदि गंदी चीज के दर्शन हो जाए तो तुरंत सूर्य, चंद्र अथवा अग्नि का दर्शन कर लो। संत महात्मा का दर्शन स्मरण कर लो। भगवान नाम का उच्चारण कर लो ताकि चित्त के क्षोभ का निवारण हो जाए। नेत्रों की स्थिति। आंखें फाड़ फाड़ कर देखने से आँखों के गोलकों की शक्ति क्षीण होती है। आंखें बंद करके जप करने से मनोराज की संभावना होती है। अतः मंत्र जप एवं ध्यान के समय अर्धोन्मिलित नेत्र होने चाहिए। इससे ऊपर की शक्ति नीचे की शक्ति से एवं नीचे की शक्ति ऊपर की शक्ति से मिल जाएगी। इस प्रकार विद्युत का वर्तुल पूर्ण हो जाएगा और शक्ति क्षीण नहीं होगी। मंत्र में दृढ़ विश्वास। मंत्र जप में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वासो फलदायकः। यह मंत्र बढ़िया है कि वह मंत्र बढ़िया है, इस मंत्र से लाभ होगा कि नहीं होगा, ऐसा संदेह करके यदि मंत्र जप किया जाएगा तो 100% परिणाम नहीं आएगा। एकाग्रता। जप के समय एकाग्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। एकाग्रता के कई उपाय हैं। भगवान, इष्ट देव अथवा सद्गुरु देव के फोटो की ओर एकटक देखो। चंद्र अथवा ध्रुव तारे की ओर एकटक देखो।
स्वस्तिक या ओम पर दृष्टि स्थिर करो। ये सब त्राटक कहलाते हैं। एकाग्रता में त्राटक का प्रयोग बड़ी मदद करता है। नीच कर्मों का त्याग। अनुष्ठान के दिनों में समस्त नीच कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। निंदा, हिंसा, झूठ कपट, क्रोध करने वाला मानव जप का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले नाटक, सिनेमा, नृत्य, गान आदि दृश्यों का अवलोकन एवं अश्लील साहित्य का पठन नहीं करना चाहिए। आलस्य नहीं करना चाहिए। दिन में नहीं सोना चाहिए। यदि जप के समय काम क्रोधादि सताए तो भगवान नरसिंह का चिंतन करो। मोह के समय कौरवों को याद करो। लोभ के समय दान पुण्य करो। सोचो कि कौरवों का कितना लंबा चौड़ा परिवार था, किंतु आखिर क्या। अहम सताए तो अपने से धन, सत्ता एवं रूप में बड़े हो, उनका चिंतन करो। इस प्रकार इन विकारों का निवारण करके अपना विवेक जागृत रखकर जो अपनी साधना करता है उसका इष्ट मंत्र जल्दी फलता है। विधि पूर्वक किया गया गुरु मंत्र का अनुष्ठान साधक के तन को स्वस्थ, मन को प्रसन्न एवं बुद्धि को सूक्ष्म करने में तथा जीवन को जीवनदाता के सौरभ से महकाने में सहायक होता है। जितना अधिक जप उतना अधिक फल। अधिकस्य अधिकम फलम। विद्यार्थियों के लिए सारस्वत मंत्र के अनुष्ठान की विधि। यदि विद्यार्थी अपने जीवन को तेजस्वी, ओजस्वी, दिव्य एवं हर क्षेत्र में सफल बनाना चाहे तो सद्गुरु से प्राप्त सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान अवश्य करे। सारस्वत मंत्र का अनुष्ठान 7 दिन का होता है। इसमें प्रतिदिन 170 माला करने का विधान है। 7 दिन तक केवल श्वेत वस्त्र ही पहनने चाहिए। 7 दिन तक भोजन भी बिना नमक का करना चाहिए। दूध चावल की खीर बनाकर खाना चाहिए। श्वेत पुष्पों से सरस्वती देवी की पूजा करने के बाद जप करो। देवी को भोग भी खीर का ही लगाओ। माँ सरस्वती से शुद्ध बुद्धि के लिए प्रार्थना करो। स्फटिक के मोतियों की माला से जप करना ज़्यादा लाभदायी है। बाकी के स्थान, शयन, पवित्रता आदि के नियम मंत्र अनुष्ठान जैसे ही है। हरिओम।